अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जो बहरिया की तरफ से बनाए गए विलास हैं वो किस तरह से आपके जो रेजिडेंशियल पर्पस है उसके लिए भी बेहतरीन है, और अगर आपका एक इन्वेस्टर माइंडसेट है तो किस तरह से उस चीज़ को भी जो है वो फुलफ़िल करते हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिफरेंट लोकेशंस पे विलास मिलते हैं, तो हमें आपको लगता है कि ये दोनों पर्पसेस को पूरा करते हैं, रेजिडेंशियल पर्पस को भी, और सेकेंडली अगर कोई इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ आ रहा है तो इन विलास को बाय करना चाहिए? साल 2024 और जनवरी का महीना है ये मैं टाइमलाइन ज़रा मेंशन कर रहा हूँ ऑन कैमरा। अच्छा, इस टाइम फ्रेम में जो ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस है इसके अकॉर्डिंगली दीज विलास आर बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल। रिहाइश के लिए तो आउट क्लास ऑप्शन है ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये आउट क्लास है क्योंकि प्राइस इसकी काफ़ी कम हो चुकी थी। सबसे पहले मैं स्पोर्ट सिटी विलास और बहरिया पैराडाइज के जो 500 गज वाले विलास हैं इसके बारे में कमेंट करता हूँ कि स्पोर्ट सिटी विलास 4 बेडरूम अकोमोडेशन 350 गज के बेहतरीन है आज बाइंग के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। स्पोर्ट्स सिटी जिस तरह नाम से जाहिर है कि यहाँ पे स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दीगर चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर में, तो ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक अगर हम लोग 350 गज का ये ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं जिस पे 4 बेडरूम का घर बना हुआ है, ये आज भी और आने वाले टाइम में भी जस्ट बिलीव मी कि बहुत आउट क्लास ऑप्शन है। यानी कीमतों के एतबार से भी अगर देखें तो काफ़ी प्रिसाइज किस्म की, काफ़ी यानी कह लें कि लो बजट में आप लोगों को यहाँ घर मिल जाता है, जबकि इतने ही बजट में 1 करोड़ 90 लाख से लेके 2 करोड़ 30-40 लाख तक आपको कराची शहर के किसी कोने में शायद 120 गज का मकान भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 350 गज का मिल रहा है। और इसी तरह 500 गज का मकान आप लोगों को 3 करोड़ 80 लाख 90 लाख यानी 4 करोड़ की प्राइस के अंदर अंदर मिल रहा है, जिसकी नॉर्मल मार्केट में 6.5 करोड़ तक की कीमत चली गई थी। और इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं जिसमें कायद विलास, इकबाल विलास, प्रेसिंग 27, ये सारे विलास ही रिहाइश के अतबार से भी 100% रेडी ऑक्यूपाइड है, फौरी शिफ्ट किया जा सकता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी वंस अगेन इट्स हाईली रिकमेंडेड एरिया। सर, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने ये तमाम विलास के बारे में बताया। मैं थोड़ा मज़ीद स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि अगर हम 200-235 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो उसमें कायद विलास आ जाते हैं, 10 है, 11 है, प्रेजेंट 27 है, 31 है। तो इन 5-6 ऑप्शंस में से टॉप प्रायोरिटी, टॉप ऑप्शन आप कौन सा रिकमेंड करते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट? अच्छा रईस, इसको स्पेसिफाई करना समटाइम मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रेसिंग 10A और 11A अच्छी खासी 4-5 हज़ार घरों पे मुश्तमिल ये आबादी है और हाईली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ बहरिया टाउन, और ख़ासकर एक पहाड़ी नुमा जगह के ऊपर है जहाँ टेम्परेचर, एयर प्रेशर, सारी चीज़ें बड़ी माकूल हैं और आइडियल यहाँ पर रिहाइश है। इसके पैरेलल मुझे प्रेसिंग 27 बड़ा ज़बरदस्त लगता है। प्रेसिंग 27 इनफैक्ट दिस इज़ द सेंटर ऑफ बहरिया टाउन कराची, और इसके साथ में जो एवेन्यू 17 गुजर रहा है ये बेसिकली वो एवेन्यू है जिस पे लंदन ब्रिज बना हुआ है या अली फ्लाईओवर कहा जाता है इसको। अच्छा, ये जो एक रोड बना हुआ है एवेन्यू 17, इसको रईस अगर आप लोग गौर करें तो ये रोड इनफैक्ट ये एवेन्यू बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया। ये एवेन्यू बहरिया टाउन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 इक्वल टुकड़ों में तकसीम कर देता है। ठीक है, जिना एवेन्यू की अहमियत अपनी जगह, लेकिन एवेन्यू 17 ये आप आज मेरा पॉइंट नोट कर लें कि आने वाले टाइम में इसके राइट लेफ्ट पे जो हाई राइज कमर्शियल्स होंगे और जो एरियाज़ होंगे ये अप्रोच वाइज बड़े आइडियल होंगे, क्योंकि एक तरफ ये गडाब की तरफ आपकी M9 मोटरवे के ऊपर जाके कनेक्ट होगा, और दूसरी तरफ जो बहरिया पैराडाइज, और फिर बहरिया पैराडाइज का पूरा एरिया कवर करने के बाद ये कनेक्शन मिलेगा कठोर की तरफ और फिर M9 मोटरवे की तरफ, और यहाँ मलीर एक्सप्रेस वे का भी इंटरचेंज आ रहा है और यहाँ से DHS सिटी भी करीब हो जाता है, तो ये वहाँ जाके ये रोड निकलेगा। और जो लोग बहरिया टाउन में रिहाइश रख रहे होंगे या बहरिया टाउन में रहते होंगे, कारोबारी हजरात भी और रिहायशी भी, वो उनकी जब मोबिलिटी आसान होगी टूवर्ड्स मलीर एक्सप्रेस वे और फिर ये कनेक्शन सारा कराची शहर से बनेगा, तो आई बिलीव कि उनके लिए आइडियल लोकेशन प्रेसिंग 27 बनेगी। मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस टाइम इस वीडियो में, लेकिन प्रेसिंग 27 इज़ वंस अगेन अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल। एंड आज अगर आप रिहाइश करना चाहते हैं
तो वहाँ पे शॉपिंग गैलरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मसाजिद, पार्क, हर तरह की सहूलियात वहाँ पे दी जा चुकी हैं। आप लोग वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। सर लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि अगेन दो बड़े मेन और डिफरेंट ऑप्शंस हैं उस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें ओवरऑल बहरिया में, तो इवन उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती जिस तरह का एलिवेशन दिया गया है। तो स्पोर्ट सिटी 350 गज के विलाज हैं, पैराडाइज 500 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं। साइज़ के अतबार से तो कंपैरिजन बनता नहीं है, मगर अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इसका कंपैरिजन करते हैं तो आप कौन सा दोनों में से रिकमेंड करते हैं? देखिए 500 यार्ड्स का मैं समझता हूँ कि नंबर 1 रिकमेंडेशन पे आना चाहिए, और फिर 350 गज का जो है ये नंबर 2 मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए डिस्टेंस भी मैटर करता है, और फिर आज बजट पे तो आई बिलीव कि जिस कीमतों में आज आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, ये आइंदा जैसे थोड़े हालात नॉर्मल होते हैं, आइंदा यानी 1 साल गुजरता है तो ये इन्वेस्टमेंट डेवलप हो चुकी होगी आपके। ओके जी, और ये बेहतरीन है। और फिर जब आप खुद प्लॉट परचेज करके इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें 250 गज की कीमत में 500 गज का घर मिल रहा है, और 125 गज की कीमत में 350 गज का घर मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स तमाम डिटेल्स इन विलास के हवाले से अदनान साहब ने जो है वो आपको दी हैं। बहरिया टाउन कराची में अगर आप इन विलास के हवाले से कोई भी चीज़ बाय या सेल करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे मेंशन है, उन पे आप हमें जो है वो 24/7 जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर